इस बार फिर बोलो जय श्री बाबा जी की। को भटकने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा इंसान का जो मन है बहुत चंचल होता है, ये भटकता तो रहता ही है। तो मन कैसे भटकता है? जब हम कहीं भी चले जाते हैं संसार में, हम तरह तरह की चीज़ों को देखते हैं ना, वस्तुओं को, कि ये वाली वस्तु ले लूं, वो ले लूं, तो हमारा मन भटकना शुरू कर देता है भक्तों। और दूसरी बात, जब हम आपस में बैठ जाते हैं एक दूसरे के साथ, फिर बातें करने लग पड़ते हैं कि वो ऐसी है, फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है। तो हम जब बातों को करने लग पड़ते हैं कि और बोलते हैं आपने ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था, वैसे नहीं करना था, आप ये काम ऐसे कर लो। तो हम फिर सोचने लग पड़ते हैं कि उसने कहा था ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है, कि करूं या ना करूं। तो हमारा मन भटकना शुरू कर देता है भक्तों। और मन को भटकने से रोकना कैसे है? आप सभी इतनी देर से भक्तगण सत्संग में बैठे हैं ना, आपको 2 घंटे तो हो ही गए होंगे, है ना जी? सच में बताना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपका इतनी देर सत्संग में बैठने से आपका मन भटका नहीं? भटका? जोर से बोलो। क्या हुआ? क्या हुआ जी? शांति जी मिली ना जी। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारा जो मन है ये किसमें खुश होता है? हमारे मन को शांति किसमें मिलती है? श्री बाबा पूर्णाहारी जी के सत्संग में जी। सुबह उठकर बच्चों को टिफिन तैयार करती हैं रोटी का, तो बच्चों को खाना भी बनाते जाओ और मुंह से बोलते जाओ जय सिद्ध जोगी जी, जय सिद्ध जोगी जी, ओम नमो सिद्धाय, ओम नमो सिद्धाय, ओम नमो सिद्धाय, ओम नमो सिद्धाय, ओम नमो सिद्धाय। खाना भी बनाते रहो, हाथ से काम करते रहो और अपनी जो रसना जीभ है इससे बाबा जी का सिमरन करते रहो। साफ सफाई बाढ़ रूंढा करने के लिए तो हाथों से वहाँ भी काम करते रहो, मन में बोलते रहो ओम नमो सिद्धाय, जय श्री बाबा जी की, जय श्री बाबा जी की। तो मुंह से सिमरन करते रहो और हाथ से नाम, मुंह से सिमरन करते रहो और हाथ से काम करते रहो। तभी तो हमारा मन टिकेगा। जैसे और कहीं चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, अपने भाई बहनों के साथ आप कम्युनिकेट वार्तालाप करते हैं, तो उनके साथ ऐसे बोलना है जय श्री बाबा जी की, हरे कृष्णा हरे राम, जय श्री माता जी की। किसी को ऐसे नहीं बोलना कि ओए प्रभु जी का नाम लेके पुकारो। मानो आप शॉपकीपर हैं, फॉर एग्जाम्पल आप शॉप के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर कोई ग्राहक आता है तो ग्राहक भी तो भगवान जी होते हैं। अगर प्रभु जी की दया ना हो, बाबा पूर्णाहारी जी की, तो शॉप के ऊपर ग्राहक ही नहीं आएगा। आएगा जी? तो अगर ग्राहक जाते हैं तो उनको नाम लेके नहीं बोलना आओ बाबा जी बैठो, आओ भोले जी बैठो ना, ऐसे नाम उच्चारण करने चाहिए ना।
आप सत्संग में कहीं सत्संग भजन कीर्तन होता है, वहाँ पर लंगर खिलाया जाता है ना, तो एक दूसरे को ऐसे बोलो कि भोले जी लंगर खा लो, माता जी लंगर खा लो, बाबा जी लंगर खा लो। तो नाम उच्चारण करने की बजाय, उनको ओए ओए करने की बजाय ऐसे नहीं बोलना, ओए आए के लंगर खाई लो, ऐसे बोलना भोले जी बाबा जी आओ लंगर खा लो। तो क्योंकि भगवान को किसने देखा है? बाबा जी को देखा है किसी ने? पौणाहारी जी को? हवा। पौणाहारी किसे बोलते हैं? पौण। पौण हवा हारी, जो कुछ नहीं खाते पीते हैं, जो पौण का आहार कर कहते हैं भक्तों। तो लेकिन बाबा जी को देखे नहीं जा सकता, लेकिन एहसास जरूर होते हैं। और एहसास उसको होता है जो बाबा जी की, जिनके ऊपर कृपा हो। अब आप इतनी देर से सत्संग में बैठे हैं, किसी ना किसी भक्त जी को तो एहसास हुआ होगा कि बाबा जी सत्संग में विराजमान है। क्योंकि बाबा जी का भी दिल ना भगत बगैर नहीं लगता। जब भगती नहीं होनी तो बाबा जी ने क्या करना? पर अहंकार जेड़ा भी मरिया कितने मरिया? मैं च मरिया। जे किसी पर मेहर नहीं करन बाबा जी, ता बंदा भटके ही है, ता ईर्ष्या करनी है। जे मेहर होई तो रब ही बन के बैठी जाना कि मेरे से बड़ा कोई है नहीं, बचता बंदा किसी पासे नहीं। गल्लां दो ही होंदियां है ना, पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हो। गल्लां दो ही होंदियां कि या तो बंदा पचाई लेगा किरपा नूं, या तो बंदा फिर मैंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंटली डिस्टर्ब तो गुरु गोरखनाथ एंड रावण जी भी हो गई थी, है ना। तो कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, है ना जी। और हम जब तक हमारी इच्छाओं की मुक्ति नहीं होगी, हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होगी, हमारा मन नियंत्रण नहीं हो सकता। आज बोलना मकान बनाई लेंदी है, फिर कल बोलना दूजी है जो अगला खुंज जाए जमीन तो भी ले लेंदी है। ऐसे ऐसे करते करते हमारा जीवन जो है वो खत्म हो जाता है दोस्तों। तो मन पर नियंत्रण करने का जो है वो सबर संतोष है ना, लोभ लालच नहीं करना है, ठीक है जी। प्रभु जी के नाम का लोच करना है, लालच बाबा सुंदर गुफा वाले नाथ जी का। क्योंकि दुनिया की चीज़ों को तो सभी चुरा लेते हैं, लेकिन बाबा जी को भी चुराना सीख लेना चाहिए ना। अगर बाबा जी को चुरा लिए तो फिर चीज़ें तो अपनी थी, लेकिन कृपा बिना दिमाग ही नहीं उस साइड में जाएगा। जाएगा जी? नहीं जाएगा। सोच ही उतनी कर रखी थी महाराज जी ने। जैसे शैली आज उतनी, आज छोटी है कल बड़ी, एक दिन तो नहीं बदली। वैसे कुछ काम ऐसे हैं जो बाबा जी ने गलतियाँ करवानी है इंसान को कि भगवान है। जब एहसास हो जाता है, जब तक एहसास नहीं हुआ तब तक बैराग नहीं आ सकता। जब बैराग आ जाता है तो अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपनी स्त्री भी बुरी लगने लग पड़ती है। क्योंकि ये मोह माया के जाल है। मोह में तो संसार फसाया है प्रभु जी ने, पौणाहारी जी ने। अपने आप तो मोह से मुक्त हो गई हैं, बाल ब्रह्मचारी जी बन गए हैं, है ना। और दुनिया को फंसा दिए मोह में। पहले प्रेम करते हैं, बाद में रोते हैं, हाय चली हाय चलिया। तो मोह भी उतना लिमिट का होना चाहिए ना। हमें अपना समय थोड़ा प्रभु जी के चरणों के लिए भी निकालना चाहिए, नहीं तो मन तो नियंत्रण तभी होगा ना जी। तो एक सत्संग ही ऐसा माध्यम है जो हमें भव से पार लगा सकता है, जिससे हमारी रचना पवित्र हो सकती है और हमारे मन के ऊपर नियंत्रण हो सकता है। तो जितना हो सके उतना। वैसे सत्संग तो रोज नहीं होते हैं जी, कभी कभी होते हैं, लेकिन
अगर रोज नहीं हो तो घर में अपने आप ही ढोल की चिमटा लेके बाबा जी का पौनाहारी जी का सत्संग कर लिया करो। ये नहीं कोई आए ताई अपने आप ही सीख लेना। जिदा आजकल मोबाइल चलाना सीख लेंगे कि वो इशारे नाल ही समझी आते मोबाइल चलाना आजकल। वैसे ढोल की चिमटा भी सीख लेना ना, फिर अपने आप ही बजाते रहे और अपना सिमरन करते रहे। तो अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना है, प्रभु जी का भजन सिमरन करते रहना है ताकि हमारा मन विचलित ना हो। जयकारा बोड़ा वाले बाबा जी का बोल सच्चे दरबार की जय। बोलिए जय श्री बाबा जी की। एक बार फिर बोलो जय श्री बाबा जी की।